नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत और लेकर आ चुका हूं आपके लिए जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है यूपी पुलिस एएसआई क्लर्क की वैकेंसी की तरफ से। यानी फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। फ्रेंड्स, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। फ्रेंड्स, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए ऐसी साबित होने वाली है जैसे कि आपको किसी कोयले की खान में हीरा मिल गया हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, इसकी सभी पोस्ट के बारे में जानेंगे, साथ ही पोस्ट के अकॉर्डिंग एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा हुआ है, पीएचडी वगैरह के बारे में जानेंगे, साथ ही एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस देखेंगे, साथ ही कौन कौन कैंडिडेट कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है और सबसे इंपॉर्टेंट क्या अपेयर्ड कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके ए टू जेड सभी डाउट्स डिटेल के साथ क्लियर करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने ठान लिया है कि इस बार इस एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करके एएसआई बनना ही बनना है, तो फटाफट वे टू सक्सेस की दोनों जनरल अवेयरनेस की बुक्स परचेज कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आप डेफिनेटली एग्जाम में जनरल अवेयरनेस में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करके आओगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं वैकेंसीज के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसके अंदर 1329 रखी हुई है, जो कि 3 डिफरेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड की हुई है, जिसमें से एक हमारी पोस्ट है एएसआई क्लर्क यानी कि असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर क्लर्क। ये मोस्ट डिजायरेबल पोस्ट बनी हुई है। इसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 644 रखी हुई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट में आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल वैकेंसीज के बारे में देख लेते हैं। सेकंड जो हमारी पोस्ट है वो है हमारी एएसआई अकाउंट्स की पोस्ट। इसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 358 रखी हुई है। थर्ड हमारी पोस्ट है एसआई कॉन्फिडेंशियल यानी कि उप निरीक्षक गोपनीय, इस पोस्ट को हम हिंदी में बोलेंगे। 327 वैकेंसीज इसके लिए रखी हुई हैं। तो ये 3 डिफरेंट पोस्ट रखी हुई है। ग्रेड पे भी बहुत अच्छा है, काफी अच्छी सैलरी है। सैलरीज वगैरह के बारे में आपको आगे डिटेल्स दूंगा। फाइनली बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। फ्रेंड, जो इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 1 मई 2021 से होंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 31 मई 2021 रहने वाली है। एग्जाम डेट के बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कोई भी डिटेल नहीं दी हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं एग्जाम आपका जुलाई मंथ तक इसका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल भी ढील मत दीजिएगा। बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस या फिर फीमेल कैटेगरी के लिए 400 रुपए यहां पर फीस चार्ज की जाएगी। फाइनली आते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले इसकी एज लिमिट को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, तीनों ही पोस्ट के लिए एज लिमिट बिल्कुल सेम रखी हुई है। मिनिमम जो इसमें एज लिमिट रखी गई है, जनरल कैटेगरी में बात कर रहा हूं, 21 ईयर और मैक्सिमम आपकी 28 ईयर रखी हुई है। एसटी, एससी, ओबीसी वालों को अपनी कास्ट केस में प्रॉपर रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फाइनली बात कर लेते हैं कि आपकी एज कब से कब तक का कैलकुलेट होगी। फ्रेंड्स, एज जो आपकी इसमें कैलकुलेट होगी वो 1 जुलाई 2021 तक होने वाली है। आते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर काफी ज्यादा लोग कंफ्यूजन में है कि क्या हम इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मैं अपेयर्ड स्टूडेंट हूं, मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर क्लर्क वाली पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसकी 644 वैकेंसी रखी हुई है। फ्रेंड्स, अगर आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो जरूरी है कि आपने एक बैचलर डिग्री पास की हो, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीसी हो, बीबीए हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, केवल बैचलर डिग्री आपने पास की हो। और बैचलर डिग्री का जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका फॉर्म की लास्ट डेट यानी कि 31 मई से पहले आ जाना चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। साथ ही आपने या तो ओ लेवल का सर्टिफिकेट किया हो, आपके पास ओ लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, चाहे आपने डोएक से क्या हो या फिर आपने नीलिट से क्या हो या फिर किसी और गवर्नमेंट संस्था से किया हो, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ओ लेवल के जो इक्विवेलेंट कोर्सेज है यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के हो या फिर कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा हो, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फटाफट बता देता हूं कि कौन कौन सर्टिफिकेट इसमें एलिजिबल है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने कंप्यूटर साइंस से बीएससी भी किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फ्रेंड्स, आपने बीएससी किया है और किसी एक साल में कंप्यूटर एज एक सब्जेक्ट भी था, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन से क्या हो तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने आईटीआई क्या हो, 1 साल का एक डिप्लोमा होता है सीओपीए, कोपा जिसको हम बोल देते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। अगर आपके पास ये डिप्लोमा है, आपने आईटीआई किया है इससे, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कुछ और एलिजिबिलिटी है, फटाफट बता देता हूं। अगर आपने किसी भी प्राइवेट संस्था से कोई भी कंप्यूटर एप्लीकेशंस का कोर्स किया हो, ओ लेवल किया हो प्राइवेट संस्था से,
तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो आपका यूजीसी या फिर एआईसीटीई, इग्नो, नीलिट, डियोक के द्वारा सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए, तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पीजीडीसीए भी किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और भी कुछ कोर्सेज हैं, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 3 साल का, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीसीए किया है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ए लेवल किया है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये ओ लेवल के इक्विवेलेंट है। जो डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूं ये इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लास्ट पेज के ऊपर दी हुई है, तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट इसमें चल जाएंगे। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, अब काफी सारे लोग ये बोलेंगे कि मुझे सर्टिफिकेट मिलने में 2 महीना बाकी है, या फिर मेरा कंप्लीट तो हो गया डिप्लोमा लेकिन सर्टिफिकेट अभी तक जारी नहीं हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, फॉर्म की लास्ट डेट यानी कि 31 मई से पहले आपका सर्टिफिकेट जारी हो जाना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये पूरा इसका फंडा रहने वाला है। साथ ही इसमें हमारी सेकंड पोस्ट है एएसआई अकाउंट्स, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 358 रखी हुई है। फ्रेंड्स, अगर आपने कॉमर्स से बैचलर डिग्री की है यानी कि आपने बीकॉम वगैरह की है तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथ ही ओ लेवल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, और इसके इक्विवेलेंट जो सर्टिफिकेट्स मैंने आपको बताए उनमें से भी अगर कोई है तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। थर्ड है हमारा एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल वाली जो पोस्ट है, 327 वैकेंसी इसके लिए रखी हुई है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास की है तो आप एलिजिबल है, साथ ही आपके पास ओ लेवल या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिप्लोमा या फिर डिग्री या फिर सर्टिफिकेट हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब एएसआई जो क्लर्क की पोस्ट है उसमें आपका स्किल टेस्ट भी होगा, यानी कि टाइपिंग टेस्ट भी होगा। आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, जिसमें से हिंदी और इंग्लिश की दोनों टाइपिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा। इंग्लिश में आपकी 30 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए, साथ ही हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। और मंगल फॉन्ट इंस्क्रिप्ट पे, जो इंस्क्रिप्ट यूनिकोड होता है ना उसके ऊपर, जिसमें एक तरफ मात्रा होती है हमारे लेफ्ट हैंड पे और इधर अल्फाबेट होते हैं, तो वो वाली टाइपिंग आपको आनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश की। तो इस तीनों में ही आपकी टाइपिंग होगी। और एसआई कॉन्फिडेंशियल वाली पोस्ट है उसमें आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए शॉर्ट हैंड की। तो आप इन वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग बिना भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग के लिए कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह यहां पर नहीं चाहिए, बस टाइपिंग आनी चाहिए, क्योंकि आपका क्वालिफाइंग नेचर एक इसमें टेस्ट होता है। फाइनली बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इसका फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। तो टोटल आपकी इसमें 3 स्टेज होने वाली है, जिसमें से फर्स्ट स्टेज में आपका तीनों ही पोस्ट के लिए एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें 4 सेक्शन हैं आपके, मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। सेकंड स्टेज में आपका एक पीएसटी फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी चेस्ट हाइट मेजर होगी, साथ ही फीमेल कैंडिडेट का वेट भी इसमें मेजर होगा। थर्ड स्टेज में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, और एसआई कॉन्फिडेंशियल वाली पोस्ट की आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा, और उसी के साथ आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा, जो कि बेसिक मेडिकल टेस्ट है, क्योंकि सभी क्लरिकल पोस्ट हमारी रखी गई है। बात कर लेते हैं इसकी फर्स्ट स्टेज के बारे में, जिसमें आपका तीनों ही पोस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। फ्रेंड्स, इसका एग्जाम टोटल 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जिसमें फर्स्ट सेक्शन में आपका सामान्य हिंदी सब्जेक्ट आएगा, और साथ ही आपका कंप्यूटर नॉलेज सब्जेक्ट आएगा, जिससे आपके टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 मार्क प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए एक सेक्शन से टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड जो आपका सेक्शन है वो हमारा है जनरल नॉलेज, यानी कि जिसको हम सामान्य ज्ञान बोलेंगे, और साथ ही करंट अफेयर भी इसमें लिखा हुआ है। टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे, और ये भी 100 मार्क्स के अंदर आने वाला है। इसलिए मैंने आपको बेस्ट बुक रिकमेंड की थी जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस फ्रेंड्स 100 मार्क्स। अगर आप इस बार इन बुक से जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन करते हो तो डेफिनेटली आप जनरल अवेयरनेस के अंदर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करके आओगे। बात कर लेते हैं थर्ड सेक्शन के बारे में, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा। इससे भी टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के अंदर ही। फोर्थ सेक्शन हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा। इससे भी टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के अंदर ही। इसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 160 क्वेश्चन आएंगे, और 400 मार्क्स का आपका टोटल क्वेश्चन पेपर हो जाता है। क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन आपकी 2 आवर यानी कि 120 मिनट्स रहने वाली है। फ्रेंड्स, एक चीज का ध्यान रखना, हर एक सेक्शन को आपको क्वालिफाई करना होगा, यानी कि हर एक सेक्शन में 35 मार्क्स अगर आप लेकर आते हो तो आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। और फ्रेंड्स, ओवरऑल एग्जाम में आपको 40% मार्क्स लाने होंगे, यानी कि 160 स्कोर अगर आप करते हो तो ही आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। तो इस चीज का ध्यान रखना, और इसी के अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को एडजस्ट करिएगा कि आपको कितनी जबरदस्त प्रिपरेशन करनी चाहिए।
तो फ्रेंड्स फाइनली बात कर लेते हैं सेकंड स्टेज के बारे में, जिसमें आपका पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी वालों के लिए जो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट मांगी गई है वो 163 सेंटीमीटर मांगी गई है। वहीं पर एसटी कैटेगरी वालों को हाइट में थोड़ी छूट दी गई है, उनके लिए 156 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। वहीं पर मेल, जनरल, ओबीसी, एससी कैटेगरी वालों के लिए जो चेस्ट मांगी गई है वो मिनिमम 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मैक्सिमम यानी कि चेस्ट में फुलाव देने के बाद 82 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। और एसटी कैटेगरी वालों को चेस्ट में भी थोड़ी सी छूट है, उनकी मिनिमम चेस्ट यहाँ पर 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर का फुलाव देने के बाद 80 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट यहां पर मांगी गई है वो 150 सेंटीमीटर मांगी गई है जनरल, ओबीसी, एससी कैटेगरी वालों के लिए। और यहां पर फीमेल एसटी कैटेगरी वालों को हाइट में छूट मिल जाएगी, 145 फीमेल एसटी कैटेगरी वालों की हाइट मांगी गई है मिनिमम। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट का एक मिनिमम वेट क्राइटेरिया भी रखा हुआ है, 40 केजीज फीमेल कैंडिडेट का वेट होना चाहिए मिनिमम, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाओगे, क्वालिफाई कर पाओगे पीएसटी को। फाइनली बात करते हैं थर्ड स्टेज के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, पीएसटी है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर है, कोई भी मार्क आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। थर्ड स्टेज में आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। जिन पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट मांगा गया है उनके लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, और जो एसआई कॉन्फिडेंशियल वाली पोस्ट है उसमें आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। टाइपिंग के बारे में ऑलरेडी बता ही चुका हूं, हिंदी में आपकी 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए, मंगल फॉन्ट इंस्क्रिप्ट यूनिकोड होना चाहिए, साथ ही इंग्लिश में आपकी 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। और स्टेनोग्राफर जो मांगा गया है एसआई कॉन्फिडेंशियल वाली पोस्ट के लिए 80 वर्ड पर मिनट आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए, साथ ही ट्रांसक्रिप्ट भी आपको करना पड़ेगा। तो ये आपका पूरा एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। जो आपका स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट हो या फिर स्टेनोग्राफी टेस्ट हो, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए भी आपको कोई मार्क नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। फाइनल बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की, कि आपका सिलेक्शन किन के बेस पर होगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके फर्स्ट स्टेज के एग्जाम के मार्क्स के अकॉर्डिंग, कि आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। तो आपको कोशिश करनी है हाई से हाई आपको स्कोर एग्जाम में करना है, अगर आपको अच्छी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन लेना है। फाइनली बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी एसआई कॉन्फिडेंशियल की पोस्ट है इसमें जो ग्रेड पे है वो 4200 रखा हुआ है, तो इसकी जो इनिशियल सैलरी रहेगी वो 42,000 के आसपास ही रहेगी, उसके प्लस ही रहेगी, ऊपर ही रहेगी। साथ ही एएसआई क्लर्क की पोस्ट है और एएसआई अकाउंट्स की पोस्ट है, उनमें जो आपका ग्रेड पे रखा हुआ है वो 2800 रखा हुआ है। जो आपकी इसमें सैलरी रहेगी इन दोनों पोस्ट के लिए वो 35,000 के ऊपर ही रहेगी। अप्रोक्स मैं बता रहा हूँ, ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस। तो यार बढ़िया सैलरी है, बहुत ही अच्छा ग्रेड पे है, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है मेरे अकॉर्डिंग। तो यार जितने भी कैंडिडेट यार इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा और जबरदस्त प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि फ्रेंड इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई और आ ही नहीं सकती। कॉम्पिटिशन ऑब्वियसली इस वैकेंसी के अंदर काफी कम रहेगा यूपीएसआई वैकेंसी के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट कहा हुआ है ना, वो यहां पर कंपटीशन को काफी कम कर देता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो लोग एलिजिबल है यार, फॉर्म अप्लाई करके बस जबरदस्त प्रिपरेशन में लग जाइए। तो फ्रेंड्स यही था इस वीडियो में। तो अगर आपका अब भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछेगा, मैं आपकी कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद है लाइक करिएगा, अपने दोस्त शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।